हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मैं मनोहर कुमार एक बार फिर से दिल की गहराइयों से प्यार भरा नमस्कार। कहते हैं दोस्त कि बड़े ही शिद्दत और हिम्मत से मैंने किसी को कहा कि तुम मुझे पसंद हो, परंतु वह इतनी नासमझ निकली कि उसने कहा कि मुझे बीजेपी पसंद है। तो ये टॉपिक की शुरुआत हम आपके साथ कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। हाँ जी, आप ही से बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन की जो फंक्शन हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन में आज मेरा लेक्चर 3 है। पहले से यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेगा लेक्चर 1 और लेक्चर 2। आज जो टॉपिक है मेरा लेक्चर 3 है और क्लास 12th का जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप नाम सुने होंगे, उसको हम आज 3rd लेक्चर में आप लोगों को मस्ट वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। सही है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहे, पेन कॉपी लेकर के बैठे और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत हद तक साथ देने वाले हैं। जो टॉपिक है आज अपना केमिस्ट्री का लेक्चर 3 है, लेक्चर 3। सही है, और ये लेक्चर 3 किसका है? तो भाई साहब लेक्चर 3 जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। सही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज लेक्चर 3 है। तो हम थोड़ा सा पीछे 2 लेक्चर पीछे की बात कर ले। तो लेक्चर की बात करें तो लेक्चर 1 में हम आपको बताए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री को किसे डिफाइन करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन के तहत बताए थे कि कार्बन का प्रॉपर्टी होता क्या है। उसके बाद एक एक टर्म के बाद फिर लेक्चर 2 में हम बताए थे कि यूरिया का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। यूरिया का फॉर्मेशन बताए थे, विटल फोर्स थ्योरी बताए थे, जैव सिद्धांत बल। वहाँ से आपको 2 लेक्चर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। अब हम 3rd लेक्चर में आपको बताएंगे प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल। ये सारा का फंक्शन हम क्लियर करते चले जाएंगे, लेकिन आप मेरे साथ बने रहे क्या। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तहत हम आपको बता रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। क्या बता रहे थे? प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन में कुछ बेसिक बातें आप सीखे थे। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मतलब कार्बन के गुण, कार्बन के प्रॉपर्टी। तो कार्बन के प्रॉपर्टी में आप सीखे थे, फर्स्ट टर्म क्या सीखे थे सो देख लीजिए। पहला तो हम उसमें बताए थे कि बुआ हो इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब यह कार्बन की लंबी श्रृंखला के गुणों को रखता है। मतलब कार्बन जो होता है, कार्बन एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। उसके बाद हम बताते हैं फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड। कार्बन हम कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है? 4 बॉन्ड। उसके बाद हम बताते हैं इट शोज टेट्रा वैलेंसी, यह चतुष्फलकीय को दर्शाता है। तो आज हम यहाँ पे तीसरा प्रॉपर्टी लेकर के उसका चल रहा है। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। इट शोज टेट्रा वैलेंसी। देखो, इट शोज टेट्रा वैलेंसी मतलब कहने का अर्थ है भाई साहब, यह जो फंक्शन है यह दिखाता है टेट्रा वैलेंसी को। तो टेट्रा वैलेंसी में फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड हम आपको बताते हैं। फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड, इसमें ए नंबर निकल के आता है भाई साहब। ए नंबर में बुआ हो, ए नंबर में निकल के आता है कि अगर सिंगल बॉन्ड रहे, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहे तो सिग्मा बॉन्ड कै गो होगा? एगो। बी नंबर निकल के आता है कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहे तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या एगो और पाई बॉन्ड की संख्या एगो होगा। और सी नंबर में ट्रिपल बॉन्ड रहे, कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो सिग्मा बॉन्ड एगो और पाई बॉन्ड 2 गो होगा। इट मीन्स देखा जाए, देखिए सिग्मा इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। मतलब ये सारा के सारा फंक्शन में सिग्मा एक ही है, लेकिन पाई बॉन्ड घट बढ़ रहा है। यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो सिर्फ क्या हो जाएगा? सिग्मा। डबल होगा तो 1 सिग्मा 1 पाई होगा। ट्रिपल होगा तो सिग्मा 1 पाई 2 होगा। नहीं, और नए बच्चे होते हैं तो ये सिग्मा उसको कन्फ्यूजन में क्लियर करता है। तो सीखो, सिग्मा जो फंक्शन है इसको बोलते हैं छोटा सिग्मा। क्या बोलते हैं? छोटा सिग्मा। छोटा सिग्मा का फंक्शन समझ लीजिएगा भाई साहब, इसको स्मॉल सिग्मा बोलते हैं। और मैथ में आप जो पढ़ रहे हैं ये सिग्मा आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो सिग्मा है, आई का वैल्यू कुछ ना कुछ दिया रहता है, आर का वैल्यू, मतलब 12 सवाल को छोटा करने के लिए इस सेवा का प्रयोग किया जाता है। ये सिग्मा आपको मैथ वाले सर बताते हैं। कौन सर बताते हैं? मैथ वाले। मैथ वाले सर बताते हैं कि 12 सवाल को
छोटा करने के लिए जो सिग्मा का प्रयोग किया जाता है उसे हम बोलते हैं बड़ा सिग्मा। और हमको बेसिकली आपका छोटा सिग्मा के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। कौन सिग्मा के बारे में? छोटा सिग्मा। तो देखो यह सब सिंगल बॉन्ड है, तो यह सिग्मा, यह सिग्मा, यह सिग्मा, यह सिग्मा, इसमें टोटल क्या गो सिग्मा है? 4 गो सिग्मा है। 4 गो सिग्मा है तो sp3 होता है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। तो कहेंगे मुरली सर आपको पता है, आप लिख दिए, हम कैसे लिखेंगे? तो हम कहे भाई साहब घबराए नहीं, हम आपको बता रहे हैं। सही है। चलिए अगला फंक्शन हम देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो बुआरे 1 नंबर 3 नंबर हो गया। चौथा प्रॉपर्टी में हम आपको बताए थे इट शोज हाइब्रिडाइजेशन, इट शोज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन वह यह प्रसंकरण को दर्शाता है, प्रसंकरण को दर्शाता है। कौन? तो ये जो फंक्शन है किसको दर्शाता है? तो प्रसंकरण को दर्शाता है। देखिए इट शोज हाइब्रिडाइजेशन, यह प्रसंकरण को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है सो देखिए, मतलब इसका ए नंबर में हम आपको नोटिफिकेशन बता दे कि बुआरे 4 गो सिग्मा रहेगा। कै गो सिग्मा रहेगा? 4 सिग्मा, 4 सिग्मा रहेगा ना भाई साहब। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। बुआरे हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है और इसका नाम होता है बुआरे टेट्राहेड्रल। क्या होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब होता है चतुष्फलकीय। अब बुआरे बी नंबर में देखो, अगर 3 गो सिग्मा रहे तो 3 गो सिग्मा रहे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। सी नंबर में रहेगा बुआरे 2 गो सिग्मा, तो 2 गो सिग्मा रहेगा तो इसका नाम हो जाता है sp, या इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। मतलब ये जो फंक्शन है आपका स्क्वायर प्लेनर है। सही है। अगर नाम चेंज होता है आगे, सही है, थोड़ा बने रहे मेरे साथ, हम बताएंगे। और ये हो गया आपका लीनियर। क्या हो गया? लीनियर। तो ये टॉपिक हम आपको क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग में फुल डिफाइन किए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ये टॉपिक सर्च करेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिक के प्रॉपर्टी में यूज है इसीलिए बता रहे हैं। तो बुआरे 2 गो सिग्मा रहेगा तो sp लीनियर होगा। क्या होगा? sp लीनियर होगा। उम्मीद करते आप मेरे साथ बने रहे। ये हाइब्रिडाइजेशन है। अगर उसी प्रकार से डी नंबर देखते हैं बुआरे, अगर 5 सिग्मा रहे तो क्या हो जाएगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगा। ई नंबर देख लो, अगर 6 सिग्मा रहेगा तो sp3d2 हो जाएगा। sp3 क्या हो जाएगा? d2 हो जाएगा। मेरे साथ बने रहो इसी तरह से। सही है। अच्छा अगला सवाल देखो, ई के बाद एफ नंबर का प्रॉपर्टी, अगर 7 गो सिग्मा रहे तो बुआरे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हो जाएगा। तो ये हाइब्रिडाइजेशन आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि बुआरे प्रसंकरण। तो बहुत सारे बच्चे को हाइब्रिडाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होता रहता है कि सर ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन प्रसंकरण है। इसको अगर शॉर्टकट में समझा जाए ना भाई साहब, तो शॉर्टकट में समझने के लिए हम आपको बताते हैं कि बुआ 2 गो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल करके अब बुआ हो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करता है। और इसी हाइब्रिड ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, प्रसंकरण कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल को एक साथ कनेक्ट करते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण होता है और उसी को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो AO का नाम क्या है? तो AO का नाम एटॉमिक ऑर्बिटल है। क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है। और भाई साहब ये HO का नाम जो देखते हैं इसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। अब भाई साहब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो होता है प्रसंकरण होता है। तो H4 क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन का हिंदी होता है प्रसंकरण। मेरे भाई अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर मेरा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो यूज का फंक्शन है वो समझ लीजिए कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल एक साथ मिलेगा तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण होता है और इसी हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। याद आ गया आपको? तो याद रखेंगे, लेकिन कम से कम आपको ये 3 गो प्रॉपर्टी है जिसको याद करने की जरूरत है। ABC कम से कम ये फंक्शन आपको याद है तो आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गया। अब देखेंगे थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, चर्चा करें तो एक फंक्शन निकल के आता है यहाँ पे। वो अरे सर जी क्या बोले हैं कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल एक साथ मिलेगा तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करता है। अब देखो जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, जैसे मान लो हाइड्रोजन है प्लस हाइड्रोजन है, ये दोनों मिला तो H2 का निर्माण किया कि नहीं किया?
है कि नहीं। उसी प्रकार से भाई साहब O है, देखो यहाँ पर O है प्लस O है, तो ये दोनों मिलेगा तो O2 बनाएगा, तो ये हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस है, समझ रहे हैं। उसी प्रकार से यह N है प्लस N है, तो ये दोनों मिलेगा तो N2 नाइट्रोजन गैस बनाता है। वो इसी प्रकार से फंक्शन आपका चला जाता है। अब हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो ये जो सिंगल फंक्शन आप देख रहे हैं, ये सिंगल फंक्शन क्या होता है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जैसे यहाँ पर H2 देख रहे हैं, तो एग्जाम्पल की तरह हम देखेंगे भाई साहब, तो H का फॉर्मेशन एक होता है, K सेल में कै गो इलेक्ट्रॉन होता है, तो एगो, तो एगो H के 72 कक्षा में एगो इलेक्ट्रॉन, तो H दूगो है तो दोनों इलेक्ट्रॉन को एक गो होगा। लेकिन K सेल में आपको बता दे भाई साहब 2 गो इलेक्ट्रॉन होता है। जब आप बच्चे क्लास में पढ़ते होंगे 9th क्लास में, तो 9th वाले सर क्या बताते हैं कि K सेल में 2 गो इलेक्ट्रॉन होता है, L में 8 गो, M में 8 गो, इसी प्रकार से इनफाइनाइट तक जाता है, तो ये भी इनफाइनाइट तक जाता है। ये बुआरे अष्टक पूरा होता है, जिसमें आपको फंक्शन पता चल जाता है। K में कै गो होता है 2 गो, L में 8 गो, तो K में होना चाहिए 2 गो, लेकिन एक पास है कै गो, एगो। तो भाई साहब ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक से ही लेगा तो क्या गो बना देगा, अपना 2 गो फंक्शन बनाएगा आसानी से। तो ये अपना 2 गो फंक्शन ऑक्सीजन बना दिया, ये भी अपना 2 गो फंक्शन बना दिया। नहीं तो ये इसको हम बोलते हैं डॉट लाइन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, डॉट लाइन। अगर इसी को अगर बॉन्ड में बनाएंगे तो आपको सर बताते हैं बुआरे, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना, तो एक बॉन्ड पेयर का फॉर्मेशन होता है, सही है। तो बुआरे एक जोड़ा मिलेगा, तो ये क्या जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, एक जोड़ा, तो 2 हाइड्रोजन के बीच में क्या बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड पेयर। तो बुआरे इसको हम बोलेंगे बॉन्ड लाइन। क्या बोलेंगे, बॉन्ड लाइन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो सर जी क्या बोले हैं कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल एक साथ मिलेगा तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण होता है, जिसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो आप अगला फंक्शन ऑक्सीजन का भी देख सकते हैं, देखो हाँ जी आओ, ऑक्सीजन का भी देख लो। ऑक्सीजन का जो फंक्शन है, जैसे यहाँ पे देखो, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो K सेल में कै गो इलेक्ट्रॉन होता है, 2 गो, L में कै गो होता है, 6 गो। तो L में होने के लिए होता है 8 गो, लेकिन यहाँ पर अष्टक पूरा होने के लिए क्या कमरा है, 2 गो। तो बुआरे ऑक्सीजन का फंक्शन 2 गो यहाँ पे देंगे, और 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको भी 2 गो जरूरत है, इसको भी 2 गो जरूरत है, तो ये भाई साहब इनसे अट्रैक्ट होगा, तो ये अपना अष्टक पूरा कर लिया, और ये भाई साहब इनसे अट्रैक्ट होगा, तो ये अपना अष्टक पूरा कर लिया। और इसी को हम बोलेंगे डॉट लाइन। क्या बोलेंगे, डॉट लाइन। सर जी अभी नोट में लिखाए हैं क्या हो कि एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो एक बॉन्ड पेयर, एक जोड़ा मिलेगा तो एक बॉन्ड पेयर, तो 2 जोड़ा है तो 2 बॉन्ड पेयर बनाएगा कि नहीं। तो इसी में बुआरे हम आपको क्या बनाएंगे, तो 2 गो है, तो 2 गो फंक्शन है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या गो बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड। जिसमें बुआरे डबल बॉन्ड होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लाइन। वो आपका डॉट लाइन था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड लाइन। उम्मीद करते हैं डॉट लाइन बॉन्ड लाइन समझ में आ गया होगा। जैसे नाइट्रोजन है, तो भाई साहब नाइट्रोजन का अगर फिर नोटिफिकेशन देखा जाए, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, तो K सेल में कै गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो, L में कै गो होता है, 5 गो, है कि नहीं। तो भाई साहब नाइट्रोजन के 72 कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन है, 5 गो, लेकिन L में होता कै गो है, 8 गो। तो 8 पूरने के लिए इसको कै गो कमरा है, 3 गो। तो भाई साहब 8 पूरने के लिए 3 गो कमरा है, तो नाइट्रोजन तो 2 गो है, तो सामने सामने 3 गो रखेगा, यो सामने सामने 3 गो, लेकिन 5 गो है, तो एगो ऊपर एगो इधर, सच गया। तो इसको अगर हम ढक देते हैं, तो भाई साहब 3 और 2 5 गो है, और 3 गो इनसे लेगा, तो ये अपना अष्टक पूरा किया कि नहीं किया, और ये भी भाई साहब अपना अष्टक पूरा कर लिया। तो बुआरे यो 5 गो था, 3 गो का से लिया, देखो 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 गो है, आई दोनों आपस में कनेक्ट किया, तो कनेक्ट किया तो बोले 3 2 5 गो, 3 गो का से लिया तो 8 गो नहीं पूरा। तो ये कौन लाइन स्ट्रक्चर हो गया, डॉट लाइन। क्या हो गया, डॉट लाइन। इसी को अगर बॉन्ड में बनाएंगे ना भाई साहब, तो नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, मतलब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, 3 गो। तो इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन। तो उम्मीद करते हैं डॉट लाइन और बॉन्ड लाइन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। देखो अब हम आपको जानकारी के लिए बता दें भाई साहब, इसको थोड़ा सा जूम करो बहुत बड़ा पे। अभी हम आपको देखने को मिला है कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो फंक्शन दिया हुआ है, हाइड्रोजन जो होता है सिंगल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन जो होता है डबल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन क्या बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो याद रखेंगे हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। आप इसी तरह मेरे साथ बने रहे, आपको बेहतरीन तरीका से सीखने को मिलेगा। अब आपको हाइब्रिडाइजेशन समझा दिए हैं, अब हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गया भाई साहब। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई साहब प्रॉपर्टी के तहत कि बुआ हो
फंक्शनल ग्रुप के तहत नाम क्या होता है, नाम। तो देखिए यहाँ पे वीवीआई डायग्राम लिखेंगे। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे वीवीआई डायग्राम। वीवीआई डायग्राम, देखिए वीवीआई डायग्राम में क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे बुआरे नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम मतलब कार्बन परमाणु की संख्या, और यहाँ पे लिखेंगे उसका नेम। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे को ये प्रॉब्लम क्लियर होता है। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना है, हाँ जी आप ही से बात कर रहे हैं, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना है, जीओसी सीखना है, आइसोमेरिज्म सीखना है, मतलब केमिस्ट्री के तहत नोमेनक्लेचर सीखना है, तो आपको ये जो डायग्राम बता रहे हैं, पप्पा जी के नाम भूल जाना है, इसको मत भूलना है भाई साहब। हाँ जी ये भविष्य की बात है, आप ही से हम बात कर रहे हैं, आप इधर उधर मत डिमोटिवेट होइए, सही है। अगर आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट थे तो मेरे साथ बने रहे। नंबर ऑफ कार्बन एटम और नेम बताएंगे। अगर कार्बन की संख्या 1 रहेगा भाई साहब तो एक का नाम होता है मेथ, क्या होता है, मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 रहेगा तो इसका नाम होता है ईथ, याद करेंगे। कार्बन की संख्या 3 रहेगा तो एक का नाम होता है बुआरे प्रूफ, क्या होता है, प्रूफ। अगर कार्बन की संख्या 4 रहेगा तो एक का नाम होता है बुआरे ब्यूट, क्या होता है, ब्यूट। अगर कार्बन की संख्या 5 रहा तो एक का नाम हो जाता है भाई साहब पेंट, क्या हो जाता है, पेंट। अगर कार्बन की संख्या 6 रहा तो एक का नाम हो जाएगा हेक्स, क्या हो जाएगा। अगर 7 रहा तो एक का नाम हो जाएगा बुआरे हेप्ट, क्या हो जाएगा, हेप्ट। नोट करो, नोट करते चलो ताकि आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा, नोट करो। नोट कर लिया, चलो। अभी 7 तक नहीं है, कहानी आगे भी जाएगा, कहानी आगे भी जा रहा है भाई साहब। देखो कार्बन की संख्या 7 रहेगा तो हेप्ट, उसी प्रकार कार्बन की संख्या 8 रहेगा तो आपका नाम हो जाएगा ऑक्ट, 9 रहेगा तो एक का नाम हो जाएगा नोना, सही है। और 10 रहेगा तो भाई साहब एक का नाम हो जाएगा डेक, क्या हो जाएगा, डेक। 11 रहेगा तो एक का नाम हो जाएगा भाई साहब अनडेक, क्या हो जाएगा, अनडेक। 12 रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा डोडेक, क्या हो जाएगा, डोडेक। लिखते चलो। 13 रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा ट्राईडेक, क्या हो जाएगा, ट्राईडेक। 14 रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा बुआरे टेट्राडेक, क्या हो जाएगा, टेट्राडेक। और 15 रहेगा ना भाई साहब, 15 तो इसका नाम हो जाएगा पेंटाडेक, क्या हो जाएगा, पेंटाडेक हो जाएगा, सही है। मेरे साथ बने रहो। मुख्य रूप से तो 15 को जरूरत है, लेकिन आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, मेरे साथ लिखो। देखो यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो इसका नाम मेथ, 2 रहेगा तो ईथ, 3 रहेगा तो प्रोप, मेरे साथ बोलो, 4 रहेगा तो ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहे तो हेक्स, 7 रहे तो हेप्ट, और 8 रहे तो भाई साहब ऑक्ट, 9 रहे तो नोना, 10 रहे तो डेक, 11 रहे तो अनडेक, 12 रहे तो डोडेक, 13 रहे तो ट्राईडेक, 14 रहे तो टेट्राडेक, 15 रहे तो पेंटाडेक। इसी तरह से आपको याद हो जाएगा। हम आपको और बता देते हैं, देखो लगभग लगभग 15 तक तो क्लियर है। इधर ऐड करो ना भाई साहब, छोड़ो। हाँ यहाँ से लिखो 15 से कार्बन की संख्या। उन्नीस रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा नोनाडेक। 20 रहेगा तो बुआरे का नाम हो जाएगा आईकॉस। 21 रहेगा तो बुआरे का नाम हो जाएगा ऑन आईकॉस। लिखते चलो, ऑन आईकॉस। उसी प्रकार से भाई साहब यहाँ पे देखो 22 रहेगा कार्बन की संख्या तो लिखेंगे डो आईकॉस। 23 रहेगा तो बुआरे का नाम हो जाएगा ट्राई आईकॉस। 24 रहेगा तो बुआरे का नाम हो जाएगा टेट्रा आईकॉस। 25 रहेगा तो बुआरे का नाम हो जाएगा पेंटा आईकॉस। 26 रहेगा तो बुआरे का नाम हो जाएगा हेक्सा आईकॉस।
हेक्सा आइकोस, हेक्सा आइकोस, सही है। उसी प्रकार से 30 रहेगा तो बुआरे का नाम हो जाएगा एकाउंट, सही है। अगर बुआरे 40 रहेगा तो बुआरे टेट्रा अकाउंट, क्या हो जाएगा, टेट्रा अकाउंट, सही है। अगर बुआरे 50 रहेगा तो एक का नाम हो जाएगा पेंटा अकाउंट, पेंटा अकाउंट, सही है। थोड़ा सा और ऊपर कर लो, पेंटा अकाउंट, याद करो मेरे साथ। अगर बुआरे 60 रहा तो बुआरे का नाम हो जाएगा हेक्सा अकाउंट, सही है। अगर बुआरे 70 रहा तो एक का नाम हो जाएगा हेप्टा अकाउंट, हेप्टा अकाउंट। अगर बुआरे 80 रहा तो इसका नाम हो जाता है नोना अकाउंट, सही है। अगर बुआरे 90 रहा ऑक्टा अकाउंट हो जाएगा, 80 का हो जाएगा बुआरे ऑक्टा अकाउंट, सही है। 90 को हो जाएगा बुआरे नोना अकाउंट, 90 रहेगा तो नोना अकाउंट, और 80 रहेगा तो ऑक्टा अकाउंट। अब बुआरे 100 रहेगा, अगर कार्बन की संख्या 100 है तो एक का नाम हो जाएगा हेक्ट, क्या हो जाएगा, हेक्ट। आ जाओ इधर, देखो भाई साहब, हम अभी आपको बताए थे। हाँ बने रहो, चलो दिखता होगा। देखो कार्बन की संख्या 15 है ना, सॉरी यार क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, कार्बन की संख्या 15 रहेगा तो पेंटाडेक, 16 रहेगा तो हेक्साडेक, 17 रहेगा तो हेप्टाडेक, 18 रहेगा तो ऑक्टाडेक, 19 रहेगा तो नोनाडेक, 20 रहेगा तो आइकॉस, 21 रहेगा तो अनआइकॉस, 22 रहेगा तो डो आइकॉस, 23 रहेगा तो ट्राई आइकॉस, 24 रहेगा तो टेट्रा आइकॉस, 25 रहेगा तो पेंटा आइकॉस, 26 रहेगा तो हेक्सा आइकॉस, 30 रहेगा अकाउंट, 40 रहेगा टेट्रा अकाउंट, 50 रहेगा पेंटा अकाउंट। उसी प्रकार से आगे आपका 60 है फंक्शन देखने को मिलेगा, सही है। देखो बुआरे अगर 60 रहेगा तो आप हेक्सा अकाउंट, 70 रहेगा हेप्टा अकाउंट, 80 रहेगा ऑक्टा अकाउंट, 90 रहेगा नोना अकाउंट, 100 रहेगा हेक्ट। आपको याद है, लेकिन मैक्सिमम आप कम से कम भाई साहब मेरे बात अगर आप मानते हैं तो 15 तक याद कर लेंगे। पापा जी को नाम भूल जाएंगे, इसको मत भूलेंगे। इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, आप मेरे साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। उम्मीद करते हैं इसी तरह बने रहिए। द नंबर ऑफ कार्बन एटम नाम आपको समझ में आ गया होगा, नाम में कोई प्रॉब्लम आपको है कि नहीं। अब हम आपको बताएंगे बुआरे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, सही है। आ जाओ, हाइड्रोकार्बन के आप लोग का इंतजार था ना। हाँ जी, पेज में जुड़ो, हाइड्रोकार्बन आ जाओ। हाइड्रोकार्बन ये पढ़ने ही वाला के लिए है, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो भाई मोबाइल बंद करके रख दो, मत पढ़ो, बहुत तकलीफ होता है गार्जियन को। नहीं तो पढ़ो तो बढ़िया से पढ़ो। हाइड्रोकार्बन, इधर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है समझ लो। देखो केमिस्ट्री कहता है पहले तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे। हाँ जी, तो हम आपको बेहतरीन तरीका से बताए हैं। हाइड्रोकार्बन का हिंदी की चर्चा करें भाई साहब तो हाइड्रो और कार्बन का हिंदी कार्बने होता है, नहीं तो हाइड्रोकार्बन हो गया। अब इसको अगर दो भाग में आप तोड़ते हैं तो एक साइड आता है हाइड्रो और एक साइड आता है कार्बन, नहीं तो देखो हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब क्या होता है, कार्बने होता है। कार्बन का मतलब क्या होता है, कार्बन। मतलब सर जी क्या कर रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो देखो हाइड्रोकार्बन के लिए बुआरे कार्बन एगो होना चाहिए, हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, 4 गो। क्यों 4 गो होना चाहिए, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो बुआरे हम क्या बोले हैं सो समझो। बुआरे हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोकार्बन केमिस्ट्री कहता है पहले तोड़ो फिर जोड़ो। तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन है तो भाई साहब ये कार्बन है और ये क्या है, हाइड्रोजन है। तो इसको हम इट मीन्स कह सकते हैं कि यह एक डॉट लाइन स्ट्रक्चर है, सॉरी डॉट लाइन नहीं है, बॉन्ड लाइन है। क्या है, बॉन्ड लाइन। तो यह एक प्रकार का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। अब इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम ये देखते हैं कि भाई साहब कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन से है, तो इसको अगर बेहतरीन तरीका से देखा जाए तो CH4 बोलेंगे। तो CH4 उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया और इसका नाम आप आगे पढ़ते हैं तो इसका नाम मीथेन है। और कैसे मीथेन नाम है हम आपको सिखाएंगे, लेकिन अभी CH4 का क्या नाम पढ़ेंगे, तो CH4 को हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन।
तो उम्मीद करते हैं हाइड्रोकार्बन आपको समझ में आ गया होगा। सही है, बने रहो मेरे साथ, नोट करो। चलो नोट कर लिया। अब हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया, तो अब टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। चलो बहुत बढ़िया, टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ लो। स्टार देके लिखेंगे बुआरे, टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन का प्रकार। तो आप लोग आसानी से पढ़ते हैं कि सर देयर आर, क्या पढ़ते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। मतलब हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन भाई साहब आपको दो प्रकार के होते हैं। सही है, एक में पढ़ते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक में क्या पढ़ेंगे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बुआरे दूसरा में पढ़ेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बुआरे सेचुरेटेड का मतलब क्या होता है सो समझ लो, संतृप्त, संतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसी प्रकार से दूसरा में पढ़ेंगे बुआरे अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको हम बोलते हैं भाई साहब असंतृप्त, क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, एगो सेचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एगो अनसेचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। उम्मीद करते हैं आप मेरे साथ बने रहेंगे इसी प्रकार से। सही है, चलिए बने रहिए। अब देखो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में कोई दिक्कत आपको है नहीं, तो संतृप्त समझा दिए, असंतृप्त समझा दिए हैं। लेकिन भाई साहब इसका भी अब प्रकार होगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब अगर हम आपको शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन का जो फंक्शन है भाई साहब इस प्रकार से होता है। देखो यहाँ पे लिखे हैं स्टार दे करके हाइड्रोकार्बन। सही है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को दो भागों में अभी बांटे हैं, एगो बांटे हैं सेचुरेटेड, क्या बातें हैं, सेचुरेटेड, एगो बांटे हैं अनसेचुरेटेड। आप बुआरे 10th क्लास में भी देखे होंगे, हाँ जी, एगो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एगो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। HC लिख देते ताकि आपको हाइड्रोकार्बन समझ में आए, और HC लिख दिया ताकि हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में, अनसेचुरेटेड को एक भागों में। इसमें एक फंक्शन आ जाता है एल्केन, क्या आ जाता है, एल्केन। इसमें आ जाएगा फंक्शन एल्कीन। अब वारे इसमें आ जाएगा आपका एल्काइन, क्या आ जाएगा, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। सही है, थोड़ा सा ऊपर हम चर्चा कर देते हैं, देखो ध्यान से, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो वारे अगर एल्केन की बात किया जाए, एल्कीन की बात किया जाए, सही है, तो एल्केन की बात किया जाए, तो एल्केन की बात किया जाए तो कितना होगा, देखो यहाँ पे एल्केन का फॉर्मूला होता है भाई साहब CnH2n+2, एल्केन का फॉर्मूला होता है। अच्छा एल्केन, सॉरी एल्केन का, और एल्कीन की फॉर्मूला की बात किया जाए तो CnH2n होता है, समझ गए। और अगर एल्काइन की बात किया जाए तो CnH2n-2 होता है, और ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा हुआ है। सही है, तो आप मेरे साथ बने रहो, 2017 में भी, 19 में भी, 23 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2024 में इंतजार करें आप लोग। 10th वाले भाई साहब अगर आप देख रहे हैं तो गौरपूर्वक ध्यानपूर्वक देखेंगे। एल्केन का ये फॉर्मूला होता है, और एल्केन कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जहाँ जहाँ ANE होता है सिंगल बॉन्ड, तो एल्कीन में कौन बॉन्ड होगा, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड। अब वाले एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच कौन बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको सिंगल बॉन्ड रहेगा एल्केन, डबल रहेगा एल्कीन, ट्रिपल रहेगा तो एल्काइन। तो आपको आसानी से देखने को मिल रहा है कि सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एक्चुअली हम आपको बताए थे इसमें सिग्मा बॉन्ड कैगो होगा, एगो। वारे डबल बॉन्ड रहेगा तो इसमें सिग्मा बॉन्ड एगो, आ एगो कौन बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड। सही है, आपको सिग्मा पाई समझ में आ रहा है, 3 गो बॉन्ड तो इसमें एगो सिग्मा होगा, पाई का हो जाएगा 2 गो। ये भी ऑब्जेक्टिव में आपको कई बार पूछा हुआ है। तो आज आपको एल्केन और एल्कीन समझ में आ गया, तो एल्केन और एल्कीन समझ में आ गया, तो एल्केन का फॉर्मूला पता हो गया,
एल्कीन का भी फार्मूला पता हो गया, एल्काइन का भी फार्मूला पता हो गया। तो अभी हम बेहतरीन तरीका से एल्केन के बारे में समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट नहीं किए तो नोट करते चले। बहुत ही फायदेमंद वाली बात है भाई साहब, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब हम आपको एल्केन को फुल्ली डिफाइन करेंगे, सही है। चलो करते रहो, लिखते रहो। हाँ जी लिख लिए, देखो ध्यान से, ये आपका हो गया एल्काइन का फॉर्मूला, है ना। हाँ जी, ये हो गया आपका एल्काइन का फॉर्मूला, और ये हो गया एल्कीन का फॉर्मूला, और ये हो गया आपका एल्केन के फॉर्मूला। चलो अगला टॉपिक देखो, मेरे साथ बने रहो। अब हम आपको बताएंगे बेहतरीन तरीका से भाई साहब। एल्केन, कहानी का मेन हीरो कौन बन रहा है? एल्केन। बने रहो मेरे साथ। देखो एल्केन हम आपको पढ़ा रहे हैं, एल्केन। तो कहता है केमिस्ट्री पहले तोड़ो फिर जोड़ो फिर बोलो। तो केमिस्ट्री को जैसे ही दो भाग में आप तोड़ेंगे तो बुआरे एक आ जाएगा ALK, क्या आ जाएगा? ALK, और एक साइड आ जाएगा ANE, एल्क एन, एल्क एन। एल्क जो होता है उसको हम बोलते हैं वर्ड रूट, क्या बोलते हैं? वर्ड रूट, सही है। हुआ हो, इसको हम बोलते हैं वर्ड रूट, और इसको बोलते हैं बुआरे सफिक्स। मतलब जो सभी में होता है उसको सफिक्स, अब बुआरे जो चेंजिंग होता है उसको हम वर्ड रूट बोलते हैं। नहीं बुआरे, इसको हम क्या करेंगे? वर्ड रूट। कभी कभी लोग इसको ये फंक्शन मान लेते हैं, इसको ये फंक्शन मानते हैं, तो मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, ये तो आपको जनरली फॉर्म में आता है, कंपटीशन में डिटेल चर्चा होती है, लेकिन इसे जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हर साल पूछता है, क्या पूछता है? जनरल फार्मूला। क्या पूछता है भाई साहब? जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। मतलब आपसे कोई पूछे कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो आप क्या बताते हैं? CnH2n+2 होता है, CnH2n+2। जहाँ n का मान जो होता है भाई साहब कहाँ से रखते हैं? तो भाई साहब n का जो मान होता है, देखो यहाँ पे n का जो मान होता है भाई साहब कहाँ से रखते हैं? तो 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक। मतलब आपको ऑब्जेक्टिव में हर हाल में ये फंक्शन आपको याद रहना होगा। क्या रखना पड़ेगा? याद। वो अरे अब याद है तो इसका डायग्राम भी समझना पड़ेगा, इसका डायग्राम भी आपको समझना पड़ेगा। देखो डायग्राम हम क्या समझाते हैं जी, बने रहो बने रहो। आ। जी आओ, गया। जैसे यहाँ पे देखो भाई साहब, हम क्या बोले हैं? एक साइड लिख देते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब कार्बन परमाणु की संख्या लिख देते हैं, ठीक। दूसरा लिखे बुआरे नंबर ऑफ कार्बन एटम के बाद फार्मूला, क्या लिखे हैं? फार्मूला ऑफ एल्केन, मतलब हम एल्केन का सूत्र लिखेंगे, एल्केन का सूत्र लिखेंगे, सही है। उसके बाद इसका हम क्या लिखेंगे? तो एल्केन के सूत्र के लिखने के बाद उसका हम नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नाम। और नाम लिखने के बाद इसका क्या लिखेंगे भाई साहब? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना, क्या होता है? तो इसका हम संरचना लिखेंगे, नाम लिखेंगे। अब वारे एल्केन का सूत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एल्केन का सूत्र लिखेंगे, सही है। तो एल्केन का सूत्र भी लिख सकते हैं। और यहाँ क्या लिखेंगे भाई साहब? तो कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद करते आप मेरे साथ बने रहे, आपको दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पे आप ये सारा फंक्शन आपको जानकारी मिला। पहले क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम, फिर फार्मूला ऑफ एल्केन, एल्केन का सूत्र लिखेंगे, फिर नाम लिखेंगे, फिर उसका संरचना लिखेंगे। इस तरह से डायग्राम बनते चला जाएगा, मेरे साथ बने रहो। देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु की संख्या, फार्मूला ऑफ एल्केन, एल्केन का सूत्र, उसका नाम, स्ट्रक्चर, उसकी संरचना लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर आपको बता दे कि कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो n के मान क्या हो जाएगा? 1, ठीक है, सही है। बुआरे यहाँ ध्यान सुनो, कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो n के मान 1 हो जाएगा। तो बुआरे इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। अब बुआरे +2 होता है एल्केन का सूत्र, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है?
CnH2n+2। अब जहाँ जहाँ n रहेगा वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, एक। तो Cn है तो C1 लिखेंगे, H2 × 1 +2। तो C एगो है तो भाई साहब C एगो है तो आप C एगो लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट C लिख दीजिए। आप पहले गुना के किया तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो H का हो जाएगा 4 गो, CH4 आया। अब CH4 आया भाई साहब तो आपको आसानी से में कार्बन की संख्या कै गो है, एगो है। और आपको जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि कार्बन की संख्या अगर एक रहता है तो उसका नाम क्या होता है। इसमें देखो, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि भाई साहब अगर कार्बन की संख्या एक रहेगा तो उसका नाम मेथ होता है, 2 रहेगा तो ईथ, 3 रहेगा तो प्रूफ, 4 रहेगा तो पेंट, ब्यूट, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट। इस प्रकार से आपको फंक्शन याद है। तो अब याद है तो ये फंक्शन को आपको यूज करना है, सही है। तो अभी हम आपको ये चल रहे थे, ये समझा रहे थे। तो कार्बन की संख्या अभी एक है तो एक का नाम क्या हो जाएगा, तो देखो एक का नाम हो जाएगा बुआरे मेथ। क्या नाम हो जाएगा, मेथ। अभी पढ़ रहे हैं सब में कौन ग्रुप, A ग्रुप पढ़ रहे हैं तो यहाँ A लगा देंगे, मतलब इसका नाम मीथेन हो जाएगा। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं भाई साहब। तो स्ट्रक्चर में कार्बन एगो है और हाइड्रोजन का एगो है, 4 गो है। तो चारों साइड से एक उनका हाइड्रोजन देंगे तो यह इसका स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया, यह इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो बुआरे एक नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है मुन्ना, अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा देख लो, क्या दिक्कत है। जैसे दूसरा देखो, अगर कार्बन की संख्या 2 गो रहेगा, ठीक है, तो n का मान क्या हो जाएगा, 2। अब n का मान 2 है तो फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है कि नहीं। हाँ, तो जब ये फंक्शन होता है तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 2। तो देखो C2H2 × 2 +2। अब तो क्रिया विधि करने आता ही है। देखो C 2 गो है तो 2 गो, H 2 दूना 4, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया एल्केन का। अब 2 गो कार्बन है तो इसका नाम सर जी क्या बताया है, ईथ होता है। अब बारे पढ़ रहे हैं A ग्रुप तो इसमें A लगा दो तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। क्या हो जाएगा, इथेन। तो बारे इथेन में एक स्ट्रक्चर देखो, तो कार्बन कै गो है, तो कार्बन 2 गो है। कार्बन कै गो है, 2 गो। अब हाइड्रोजन देखो तो हाइड्रोजन 6 गो है, तो 3 गो इस भाई साहब को देंगे अष्टक पूरा करने के लिए, 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए, और बुआरे 3 गो इस कार्बन को भी देंगे। मतलब ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब स्ट्रक्चर गहराई से देखते तो आगे इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। देखो जैसे जिस प्रकार इथेन का बना है उसी प्रकार से ये सारा फंक्शन बन जाएगा, है ना। देखो अब इथेन का बन गया, तो इथेन के बना तो दूसरा देखो बनाओ दूसरा। जैसे कार्बन की संख्या 4 है तो n बराबर कितना निकल गया, 4। अब n का मान 4 निकल गया भाई साहब, तो फॉर्मूला तो पता है CnH2n+2 होता है। तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ 4 रखो, तो C4H2 × 4 हो जाएगा, अब +2। तो गुना क्रिया करेंगे तो C4, अब 4 2 जाए 8 2 10 हो जाएगा। कार्बन 4 गो रहेगा तो 4 गो, तीसरा नहीं दिखाए, तीसरा खुद प्रैक्टिस कर लेंगे। तो एक का नाम हो जाएगा ब्यूट। अब वाले सिंगल बॉन्ड है तो A लगा देंगे तो एक का नाम हो जाएगा ब्यूटेन। अब कार्बन 4 गो है तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। हाइड्रोजन 10 गो है तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन। तो बोले ये स्ट्रक्चर है। कार्बन 4 गो है तो 1 2 3 4 गो कार्बन। हाइड्रोजन 10 गो है तो 4 गो नीचे और 4 गो ऊपर, तो 4 4 8, 8 2 10। तो उम्मीद करते हैं 1 से 10 तक आप बना लीजिएगा। हाँ जी, आप ही से बात कर रहे हैं, आप 1 से 10 तक इसको आप बना लेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र बनेंगे आप लोग। तो भाई साहब आज हम आपको ये फंक्शन बताए हैं, हमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, उसके बाद उसका डायग्राम, उसके बाद एल्केन बताए हैं। तो लेक्चर 3 आज मेरा खत्म हुआ। फिर आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 3 के बदले 4 स्टार्ट रहेगा। आप 4 वीडियो के लिए इंतजार करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया।